everybody and thank you for logging in again. Is it possible to study logical reasoning in 3 months? Hell yes. आज का जो सीरीज मैं चालू करने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग ओनली. बेसिकली आई विल टेल यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन कम इन एग्जाम एंड दैट वुड बी जस्ट अराउंड 5 to 10 minutes. Now, just a disclaimer, this will be very helpful for revision people who are revisioning right now, but for beginners जिनको ये वीडियो समझ में आ जाए well and good. अगर उनको नहीं समझ में आता तो please comment down. I'll be happy to help within 12 hours. Okay? Now, getting started with a very basic question: what is a premise, what is a conclusion and what is an argument? अब जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग के पैसेज पे जाएंगे तो आपको एक चीज़ सुनने को बहुत बार मिलेगी कि व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब मैं उसका आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देने वाली हूँ एंड दैट इट इज़ रेलिवेंट फॉर जस्ट योर एग्जामिनेशन. ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज़ बेसिकली एनीथिंग विच इज़ गिवन इन योर पैसेज. ठीक है, अब आपके पैसेज में ऑथर एक बात कह रहे होंगे, वो कुछ फैक्ट बता रहे होंगे, वो कोई चीज़ पे ओपिनियन दे रहे होंगे, कोई इंसिडेंट हुआ होगा. ठीक है, बेसिकली जो भी आपके पैसेज में दिया हुआ है वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट. ठीक है, बहुत सिंपल चीज़. नाउ कमिंग टू आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है. देखो, आर्ग्यूमेंट के सबसे 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. आर्ग्यूमेंट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रीमिसेस और दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंक्लूजन. ठीक है, अब प्रीमिसेस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है. बेसिकली प्रीमिसेस एक ब्लॉक है. ठीक है, जो बिल्डिंग बनाने में हेल्प कर रही है. ठीक है, और उसके ऊपर जब बिल्डिंग बनती है दैट इज़ द कंक्लूजन. ठीक है, डिटेल में समझाती हूँ. Premises is basically any fact, any evidence or any truth which is presented to you. ठीक है, कोई भी सच्ची बात, कोई भी ऐसी हुई घटना, कोई भी स्टोरी जो हो चुकी है, ये सारी बातें जब आपको प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रीमिस बोल के, इन फॉर्म ऑफ फैक्ट बोल के, इन फॉर्म ऑफ एविडेंस बोल के, तो आप समझ जाना ये आपका वन एंड ओनली प्रीमिस है. ठीक है, अब ये प्रीमिसेस क्यों इम्पॉर्टेंट है. ये प्रीमिसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है हमें हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए. मैंने आपको बोला था ना, ये एक ब्लॉक की तरह है. ठीक है, तो इन फैक्ट्स, इन एविडेंस या इन ट्रुथ के बेसिस में जो भी हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, जो भी हम एंड रिजल्ट पे आ रहे हैं, जो भी हम मतलब निकाल रहे हैं चीज़ों का, दैट इज़ आवर कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन बेसिकली एक एंड रिजल्ट होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आई विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लैट एग्जामिनेशन, तो दिस इज़ माई कंक्लूजन. मैंने एक आपको एंड रिजल्ट दिया कि मैं तो स्कोर करने वाली हूँ. ठीक है, अब मैं कैसे करने वाली हूँ ये कैसे पता चलेगा. ये पता चलेगा कुछ फैक्ट्स के बेसिस में जो बैकअप कर रहा है इस कंक्लूजन को. अब वो फैक्ट्स क्या हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ, मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर पा रही हूँ और मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं. ये 3 प्रेमिसेस के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन क्लैट एग्जामिनेशन. ये था बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको समझाने का कि व्हाट इज़ अ प्रेमिस एंड व्हाट इज़ अ कंक्लूजन. अब ये दोनों को अगर मैं मिला देती हूँ तो इसको मिलके बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट जो हमारा पैसेज में होता है. ठीक है, अब जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें पहले 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, उसमें प्रीमिसेस आइडेंटिफाई करना है हमें और हमें आइडेंटिफाई करने हैं कंक्लूजन्स. ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद. अब ये जो प्रीमिसेस हैं ये बहुत तरीके के दिए होंगे. या तो आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताया होगा, या तो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बात बोली आपको वो बताया होगा. ठीक है, या तो कोई ऐसी घटना हुई होगी वो आपको बताया जाएगा, या तो कोई एक स्टोरी लाइन है जो हो चुकी है या कुछ हो रही है वो आपको बताया जाएगा. ठीक है, ये सब जनरली आपके प्रीमिसेस होते हैं और बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. याद रहे कि ऑथर के ओपिनियन और प्रीमिसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. तो अगर मैं ये बोलूँ कि चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड, ये मेरा ओपिनियन है, ये प्रीमिसेस नहीं है. ठीक है, तो प्रीमिसेस और ऑथर्स ओपिनियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूँ सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दैट इज़ अ प्रीमिस. या मैं ये बोलूँ कि आई डिड स्टडी येस्टरडे, ये घटना सच्ची है, ये हो चुकी है, दैट इज़ अ प्रेमिस. ठीक है,
अगर मैं ये बोलूँ कि आई थिंक शी कैन नॉट स्टडी, ये मेरा ओपिनियन है, ये प्रेमिस नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ऑथर के ओपिनियन में और प्रेमिस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में हमें दी गई होंगी कुछ बातें जो मैंने अभी आपको बताई, वो हमारी प्रेमिसेस होंगी। कंक्लूजन कैसे आइडेंटिफाई होगा, आपको देखना है कि इन प्रेमिसेस के बेसिस में बेसिकली क्या कंक्लूजन्स आ रहे हैं, क्या एंड रिजल्ट कहा जा रहा है, कुछ तो बातें कही जा रही होंगी, ठीक है। और उसके ना कुछ कीवर्ड्स हैं, referring to, whereas, in the result we can conclude that, in the end we can say that, etc. ये कुछ हिंट वर्ड्स हैं जो आपको बेसिकली बताएंगे कि ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। अब ये प्रेमिसेस और कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक सॉल्व करने के लिए जो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे मेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रेमिसेस और कंक्लूजन से हम समझेंगे नेक्स्ट टाइम से कि अजम्पशन कैसे निकालने हैं, वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, व्हाट इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, पैराडॉक्स कैसे सॉल्व करना है, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं पिछले 3 साल के, वो मैंने निकाले हैं और मैं सिर्फ वही टॉपिक समझाऊंगी। एंड दीज ऑल वीडियोज़ विल ओनली बी फॉर 5 minutes so that you can prepare at the end moment and very nicely. Okay, see you in the next video. Thank you and bye bye.